हेलो गाइस। आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमन है, जो करेंटली पोस्ट डॉक कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जर्मनी से। और इनके साथ हम पहले भी दो वीडियो में बात कर चुके हैं सर के साथ। बट सर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमको मिलके एक वीडियो और बनानी चाहिए। और जो कि मास्टर्स करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से। बिकॉज उनके पास नॉलेज और बहुत कम होती है पीएचडी के लिए। सो जो ये वीडियो रहने वाली है, जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पीएचडी में एडमिशन कैसे लें। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो ऑल अबाउट पीएचडी रहने वाली है कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, पीएचडी के बाद क्या करियर ऑप्शन है, और पीएच ड्यूरिंग पीएचडी क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। सो फर्स्टली आप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु गुप्ता चैनल पे। ठीक है। अरे सर सर बोलने का जरूरत नहीं है। ओके। It's fine. सो लेट मी स्टार्ट। सो फर्स्टली मेरा क्वेश्चन यही है कि जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें, स्टूडेंट्स की जो मास्टर्स करते हैं, वो उनको कैसे आइडिया लगे कि उनको पीएचडी करनी चाहिए या जॉब ऑप्शन भी एक ऑप्शन होता है। तो हाउ टू सेलेक्ट बिटवीन पीएचडी और अ जॉब। हाँ, ये बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि वहां पे तो इतना एक्सपोजर रहता नहीं है कि उनको पता चले कि पीएचडी करना है कि जॉब करना है। देखो, जब जितना मैंने देखा है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में है या फिर लोकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो लोग मैक्सिमम सोचते हैं लोकल जो गवर्नमेंट जॉब्स है या फिर जो मतलब कॉलेज में पढ़ाने का जो जॉब है या फिर स्कूल सर्विसेज का जो जॉब है, उसके बारे में सोचते हैं। यस। और कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि रिसर्च में जाना है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा पहले से ही रहता है वैसा। यस। तो जैसे उनके दोस्त बाहर जगह पे पढ़ रहे हैं, तो उनको भी देख के थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। यस। तो उसके बाद उनका मन बनता है कि मुझे रिसर्च में जाना है। तो मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि तुमको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है नया कुछ सीखने का, नया कुछ जानने का, और सब्जेक्ट को मैं प्यार करता हूँ, मतलब ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट है नया कुछ सीखने का, नया कुछ जानने का। और ये मतलब और भी जानने का जो क्यूरियसिटी होता है, वो अगर तुम्हारे अंदर है तो मैं बोलूंगा ट्राई करो पीएचडी। वो अच्छा रहे। ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे सिलेक्ट करना है, ये तो खुद के ऊपर है ऑब्वियस। यस। ओके। बट मतलब अगर किसी का मन है तो वो रास्ता निकल आता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्कशन जरूरी है। सो जैसे फर्स्टली स्टूडेंट के माइंड में डिसाइड हो गया है कि उसको पीएचडी करनी है। देन आगे कैसे उसको बढ़ना है कि पीएचडी। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि पीएचडी कहाँ कहाँ से हो सकती है इन इंडिया, जैसे और फॉरेन। यस। हाँ, तो पीएचडी जब मैं एक एक करके आता हूँ, पहले जैसे इंडिया में बोले तो पीएचडी अगर करना है तो तुमको पहले चूज करना है कि तुमके कौन से टॉपिक में करना है। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज में बहुत जगह पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो ऑब्वियसली बन जाता है टॉपिक। लाइक बहुत सारे दोस्तों से मैंने सुना है कि उनका जो मास्टर्स का लास्ट ईयर होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या यस। फिर फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो स्पेशलाइजेशन आ जाने के बाद पता चल गया कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में करना है। लेकिन वहां पे जो बात है कि रिसर्च टॉपिक वाइज नहीं होता है। तो मतलब मुझे पीएचडी करना है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं हो सकता है, उसमें करना होगा तो मुझे सिलेक्टिव कोई टॉपिक जैसे मेटल कैटालिसिस या फिर ऑर्गेनो कैटालिसिस या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैटालिसिस होता है, जो लुईस एसिड कैटालिसिस, बहुत सारे टॉपिक्स है डिफरेंट डिफरेंट। इवन उनके भी सब टॉपिक्स है, मतलब जो रिसर्च ग्रुप है वो पूरा फाइन ट्यून करके एकदम सब टॉपिक में काम करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे करना है और कौन सा टॉपिक अभी एक्टिवली परसू हो रहा है, और उसके लिए कौन कौन सा लैब है। तो ये जानना मतलब एक्सपोजर के ऊपर है। अगर किसी को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मुश्किल है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। ऑब्वियसली वो लोगों से सजेशन ले सकते हैं,
लेकिन यस। खुद का जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ड्यूरिंग द मास्टर्स, और अभी बैचलर्स में भी पॉसिबल है, मतलब बाहर तो ये बहुत चलता है, इवन लोग स्कूल में पढ़ते हुए भी सम इंटर्नशिप करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत सारी इंटर्नशिप के प्रोसेसेस है, जैसे आईएएस के थ्रू एक होता है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। यस। तो वो सब में थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाए कि लैब कौन सा है, कैसे काम होता है, क्योंकि इवन बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च फैसिलिटीज बहुत ही खराब है। तो वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि रिसर्च क्या होता है, क्या करते हैं, जो कि आईआईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पता हो। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि समर इंटर्नशिप या फिर विंटर इंटर्नशिप, या फिर और एक पॉसिबिलिटीज है, प्रोजेक्ट एसोसिएट या प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोजीशंस निकलते हैं। तो इवन आफ्टर मास्टर्स आपको वो जगह पे अप्लाई करके आप थोड़ा सीख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो मुझे रिसर्च करना है कि नहीं करना है। तो आप एक काम करो, आप वो प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो पोजीशन होता है उसमें 6 महीना काम कर लो किसी ग्रुप में, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा क्या होता है, कैसा होता है, और कितना लेबर देना पड़े उसके लिए, और कैसे थॉट प्रोसेस होता है। पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया बन जाए। तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको करना है नहीं करना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा एक ईयर लैग हो जाएगा, मैं पीछे छूट जाऊंगा मेरे जो दोस्त है उनसे। मैं मेरा मानना है कि रिसर्च में तो ये होता ही है, मतलब बिफोर पीएचडी, आफ्टर पीएचडी, इवन आफ्टर पोस्ट डॉक, ये होना ही है। 1 साल 1.5 साल इधर उधर होता ही है सबका। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके बारे में मत सोचो। तो पहली बात है जो बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली नेट क्लियर करना या फिर गेट क्लियर करना। लेकिन मतलब वो फोकस रहना चाहिए, अगर कोई सोच रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, तो वो पहली बात है। दूसरी बात है कि आपको समर इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर करना है, और किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है अपने दोस्तों से या फिर खुद से, रिसर्च पेपर क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। अभी तो इंटरनेट में बहुत सारे कंटेंट भी यस। अवेलेबल है उसके बारे यस। में। लेकिन एक्सेसिबिलिटी का एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो जनरली एक्सेसिबल नहीं है। यस। तो एक्सेस अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपको जानना है, तो आप उस ग्रुप के किसी स्टूडेंट को अप्रोच करो, ईमेल के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू, कि मैं मुझे जानना है, तो मैं पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहा। आई थिंक बहुत लोग हैं जो कि हैप्पीली हेल्प करेंगे। यस। इवन कोई हेल्प नहीं कर रहा है उससे आपका फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, कोई ना कोई आपका मदद करेगा। तो आप वैसे रिसर्च पेपर को थोड़ा सा पढ़ सकते हो, रिव्यूज वगैरह, और उनसे सजेशंस भी ले सकते हो कि मैं सोच रहा था कि करना है, आपके ग्रुप में ये करना है, तो कैसे मैं इसके बारे में ज्यादा सोच सकता हूँ, मतलब मेरा इतना आइडिया नहीं है, कैसे आइडिया को एक्सपांड कर सकता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद देखो पीएचडी में सभी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी में पढ़ रहा है उसको सब पता है, वो भी सीखने ही जा रहा है। तो वो तो उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब वो सो तो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है। तो जैसे भैया ने बताया कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड समर इंटर्नशिप जो कि होती है वो आप कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड था कि हाउ टू गेन रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्यूरिंग एमएससी हम कैसे आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को, अगर हम एक तरीके से देखा जाए जो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको क्या ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए कि वो पीएचडी में एडमिशन उनका थोड़ा सा इजी हो जाए, उनका सीवी और बेस्ट हो जाए। जैसे एक आईआईटी स्टूडेंट मास्टर्स करके निकल रहा है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट मास्टर करके निकल रहा है, तो ये जो डिफरेंस है रिसर्च के लिए हम कैसे कम कर सकते हैं? ये देखो यहाँ पे कंपैरिजन आ जा रहा है, तो कंपैरिजन नहीं करना है पहली बात। तो यस। खुद को पहले ये नहीं सोचना है कि मैं किसी से कम हूँ। ये यस। ऑब्वियसली होता है, मतलब देखो इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, तो बिल्कुल। सबको हर जगह मौका नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। वहां पे तो ऑब्वियसली कहीं पे तो कट ऑफ आएगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आईआईटी में नहीं मिला तो मैं खराब हो गया, ऐसा यस। नहीं है। तो खुद यस। के कैपेबिलिटीज पे, मतलब खुद के स्ट्रेंथ पे ध्यान रखो, कॉन्फिडेंस रहो थोड़ा।
और उसके बाद जो है मतलब ये ऑब्वियसली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाएगा जब आपको रिसर्च का कुछ भी पता नहीं है इतना ज्यादा। यस। थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन मैंने जितना देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में रिसर्च इतना एक्सपोज नहीं है। तो उनको जो करना है कि वो प्रोजेक्ट करना है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। इवन आप पर्सनली अप्लाई भी कर सकते हो, कुछ कुछ लोगों के पास ऑप्शंस रहते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट का, खास करके सीएसआर लैब्स वगैरह में। तो लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा अगर इंटरेस्ट है पीएचडी के टाइम, मतलब पीएचडी के डायरेक्शन में जाने का, तो दो तीन चीज मैं सजेस्ट करूंगा। पहली बात है कि एक जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में, पता नहीं जनरल कमेंट है, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर क्रिटिसिज्म है या फिर सबके ऊपर लागू होता है, कुछ कुछ जगह पे होता है कि ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है कि 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, यस तो यस यस। वहां पे मैं बोलूंगा जहाँ पे, या तो वहां पे मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कुछ जगह पे होता है। तो आपको अगर पीएचडी करना है तो सिर्फ उससे आपका काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो आप जो हो सके बाहर का जो क्वेश्चन पेपर्स है या फिर बाहर के जो रिसर्च पेपर्स है वो पढ़ सको तो और भी बेटर है। रिसर्च पेपर पढ़ के समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें अभी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, या फिर बड़े जो साइंटिस्ट है, मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था, उनका भी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप वो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। इवन आप कोशिश कर सकते हो कि क्या है समझने का, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो वहां पे आप अच्छे चीज बहुत सीख सकते हो, हम उसको लेते नहीं है, हम फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यस। यूट्यूब में आप कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सर्च करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का, एक्सपर्ट्स का, स्टूडेंट्स का, बड़े बड़े प्रोफेसर्स का वीडियो आपको मिलेगा। तो आप वो सुन के कोशिश करो सीखने का। आपको पूरा समझ नहीं आएगा, ये ऑब्वियस बात है, लेकिन जितना समझ आए वो जीरो से ज्यादा है। तो यस। ये ऑब्वियस एक फैक्टर बन जाता है। अभी उसमें से मैं जैसे बोला हूँ पहले भी कि उसमें से आपको एक चीज ज्यादा पसंद आएगा, ज्यादा समझ आएगा, तो आप सोच सकते हो कि इस डायरेक्शन में मैं सोच सकता हूँ कि रिसर्च करूँ या आगे बढ़ सकता हूँ। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पसंद था तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना था, लेकिन कुछ चीजों के वजह से मैं मेटल कैटालिसिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फैसिनेटेड हो गया, तो इस तरफ आ गया, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता था और समझ भी ज्यादा जल्दी आ जाता था दूसरी चीजों। तो ऐसे आपको भी कोई ना कोई चीज अच्छा लगेगा तो आप उसमें डायरेक्शन में जा सकते हो। और यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने ये टॉपिक चूज कर लिया तो मेरा रिसर्च करियर खत्म हो गया, दूसरा जो कर रहा है वो अच्छा है। ऑफ कोर्स मतलब फील्ड टू फील्ड वैरी करके रिसर्च पेपर का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है, लेकिन हर फील्ड का एक इम्पोर्टेंस है, वो ध्यान रखना जरूरी है। मतलब कोई अगर टोटल सिंथेसिस में काम कर रहा है तो उसका पेपर बड़े हाई इम्पैक्ट जर्नल में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे हमको फील्ड को जज नहीं करना चाहिए। मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ तो मैं बोल नहीं सकता कि ये फील्ड अच्छा नहीं है क्योंकि पेपर अच्छा नहीं निकल, उस फील्ड का वैल्यू अलग है। तो यस। वहां पे वो सब नहीं देखना, आपका अगर इंटरेस्ट किसी फील्ड में है तो आप उसमें परसू करो। और मतलब अगर रिसर्च प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाए तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इवन सीएसआर यूजीसी रहेगा, उसमें भी कभी कभी प्रोजेक्ट एसोसिएट का वैकेंसीज रहता है, तो आपके पास यूजीसी है या फिर सीएसआर है तो उसके वजह से भी आपको वैकेंसीज मिलेंगे कुछ ग्रुप्स में। ये जनरल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मिलता है। थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है तो आप कोशिश करोगे तो मिल जाएगा कुछ ना सो कुछ। और उसके बाद अगर ये थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा तभी आप मतलब पूरा आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर आपको इतना आइडिया नहीं है लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आप लोगों से कांटेक्ट करके जानकारी हासिल करने का कोशिश करो, यूट्यूब में वीडियोस देखो। ये मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब सब यूज करते हैं लेकिन कोई पॉजिटिव कंटेंट के लिए यूज नहीं करता है, नेगेटिव के लिए यूज करता है। हम थोड़ा फालतू चीजें में ज्यादा ध्यान देते हैं। यूट्यूब में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। तो आप सर्च करो कोई भी कीवर्ड, ट्रांजिशन मेटल कैटालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपको लगे उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, आप सुनो। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में समझ जाओगे, 10-15 दिन सुनो, 15-20 दिन सुनो, उसके बाद आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। सो जैसा भैया ने बताया कि प्रोजेक्ट और समर इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा इंटरेस्ट देखने में। और आप ये 6 महीने अपने दे के आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरे को पीएचडी करनी है या मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में है या नहीं। ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया मेरा कि जैसे पीएचडी स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी हो सकती है और आईआईटी से भी हो सकती है, सीएसआईआर लैब्स हैं इंडिया में वहां से भी हो सकती है और फॉरेन से भी पीएचडी हो सकती है। तो पहले तो मैं इंडिया की ही बात करना चाहूंगा कि ऐसा बोला जाता है कि जैसे पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी, तो इसमें आपको अगर थोड़ा आइडिया हो हम्म। कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। देखो पार्ट टाइम मतलब मैं जैसे देखा हूँ, और ये फैक्ट भी है, मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन ये जनरल फैक्ट है कि आपका अगर प्रमोशन जरूरी है स्टेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में, तो वहां पे आपका पीएचडी डिग्री मैटर कर जाता है। ओके। ठीक है, तो आपको डिग्री चाहिए होता है। तो बहुत सारे जो पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं, वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी प्रोफेसर है, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनका प्रमोशन जरूरी है, लेकिन उनके पास पीएचडी नहीं है। ठीक है, तो वो लोग पार्ट टाइम करते हैं। तो पीएचडी देखो, पीएचडी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, मतलब रिसर्च है ना, तो आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी है। आप कोई दूसरा जॉब करते करते पीएचडी नहीं कर सकते, ये मतलब तरीका नहीं है पीएचडी का। ठीक है, मतलब आपको पूरा डिवोशन है चीजों में, तो आप उसमें, मतलब रिसर्चर का लाइफ जो है, जो रिसर्चर लीड कर रहा है, उनका हर वक्त दिमाग में वही चलता है, क्यों नहीं हो रहा है ये, क्यों, क्या, कैसे करना है, या फिर कोई चीज क्लिक कर गया तो कैसे खत्म करना है, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब दिमाग में चलता रहता है हर किसी के, किसी से भी बात करो। तो वो पार्ट टाइम पीएचडी, मतलब आपको पीएचडी करना है तो फुल टाइम पीएचडी, आप पार्ट टाइम के बारे में मत सोचो, मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है तो, और उसमें करियर बनाना है। ओके। दूसरी बात है कि आप अगर रिसर्च में करियर बनाने का दो तरीका होता है, आपका एम क्या है लाइफ में, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप बैठ के सोच सकते हो कि मेरा एम है, मुझे टीचर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो उसके लिए पीएचडी डिग्री चाहिए। उसके लिए आपको इवेलुएट किया जाएगा पीएचडी डिग्री से। आप फॉरेन पीएचडी हो, इंडियन पीएचडी हो, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे आप कहीं पे भी कर सकते हो पीएचडी, थोड़ा बहुत जहाँ पे फैसिलिटीज है, और लाइफ थोड़ा इजी है, क्योंकि आपका रिसर्च फैसिलिटीज नहीं होगा और आप कहीं पे ज्वाइन कर गए, तो वहां पे काम नहीं कर सकते, आपका काम डिले होगा और आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड करना है, सपोज केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, आप कोई कंपाउंड सिंथेसिस किए, उसके बाद एनएमआर रिकॉर्ड करना है, अभी आपका एनएमआर सही से काम नहीं करता है रेगुलर, तो आपका काम रुक गया। तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैं बनाया हूँ, क्या है नहीं है मुझे पता नहीं है, तो अभी उसमें क्या करूंगा, क्योंकि यस। उसका अगला स्टेप उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड क्या बना है। तो ये सब फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, बेसिक फैसिलिटीज। वो आपको पता चल गया, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। आपका गोल अगर है टीचर बनना है कहीं पे, अगर आपका करियर बनाना है कि आईआईटी में प्रोफेसर बनना है या फिर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफेसर बनना है, तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा अच्छा पीएचडी करना है। तो अच्छा पीएचडी करना है मतलब आपको अच्छे लैब में काम करना है, जो कि स्टेब्लिश लैब है, अच्छा रिसर्च होता है, और वो आपको ढूंढ के करना है। वो जनरली देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये फैक्ट है कि रिसर्च फैसिलिटीज इतना अच्छा नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं कि सब लोग करना नहीं चाहते, बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसका यस। बहुत कॉस्ट है, वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद सिर्फ खरीद लेने से नहीं होगा, आपका मेंटेनेंस भी जरूरी है, रेगुलर, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह लगता है, तो यस। वो मेंटेनेंस आप कर नहीं पाओगे स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो फंड होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं जैसे अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि हमको इंडिजीनियस बनाना है चीजें, तभी जाके यहाँ पे भी रिसर्च फैसिलिटीज बनेगा। तो ये अलग बात है, बात डिस्कस करने का। लेकिन वो इसीलिए नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो लोग करना नहीं चाहते, बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज नहीं होता है। तो आपको अच्छा पीएचडी करना है तो आईआईटी या सीएसआई लैब, सीएसआई लैब, आईआईटी, ये सब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब आपको सोचना है रिसर्च, तो सीएसआई लैब में जैसे कोर्सेज नहीं रहता है, मास्टर्स या बीटेक या यस। बैचलर्स का जो कोर्सेज, वो सिर्फ फुल्ली फोकस्ड ऑन रिसर्च। आइजर और आईआईटीज में दोनों रहता है। तो मतलब उनका मोटिवेशन अलग है, इनका मोटिवेशन अलग है, लेकिन रिसर्च सब जगह पे सिमिलर लेवल का होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी बेटर है रिसर्च लैब सीएसआर की किसी इंस्टीट्यूट से, ऐसा नहीं है। मतलब इक्विवेलेंट है। अभी रिसर्चर टू रिसर्चर वैरी करता है क्वालिटी, आप कैसे कैटेगराइज करोगे, लेकिन ओवरऑल उसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं जैसे बोल रहा था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है रिसर्च,
तो वो सब में डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते। सो जैसा भैया ने बताया कि बहुत सारी जगह हैं जिससे हाँ जहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे बिल्कुल स्टूडेंट्स का सेलेक्ट हो गया किसी स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कि मेरे को पीएचडी करनी है, एंड देन आईआईटी में एडमिशन के लिए जैसे इंडिया में जेआरएफ फेलोशिप होती है, सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम लगाता है, और गेट के थ्रू भी हम आईआईटी में जा सकते हैं। और एक कैटेगरी और सुनी है मैंने कि जैसे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहा है किसी के अंडर, तो वो कन्वर्ट कर सकता है क्या पीएचडी में, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, ये पॉसिबल है बहुत सारे आईआईटीज में। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली सब आईआईटीज में पॉसिबल है कि नहीं, बट बहुत सारे आईआईटीज में पॉसिबल है। ओके। लेकिन वो प्रोजेक्ट आपका फंडिंग होना चाहिए 2 से 3 साल, मुझे जितना पता है। ओके। मतलब ऐसा नहीं 6 महीना प्रोजेक्ट करके पॉसिबल है कि नहीं। मतलब ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो रूल्स चेंज होते रहते हैं और कंडीशंस भी डिफरेंट होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट का। तो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद पॉसिबल है कि नहीं, ये डायरेक्टली जिसके साथ आप करना चाहते हो उनसे पूछ लो, वो बेटर रहेगा। ओके। ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनके थ्रू ही होगा ना, यस। कि वो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट। तो वो डिसीजन मेकिंग आप उनसे कर सकते हो। लेकिन होता है, ऐसा नहीं है। मतलब 2 साल से 3 साल का आपका प्रोजेक्ट होगा, मतलब प्रोजेक्ट एसोसिएट के पोजीशन में, तो आप रजिस्टर्ड पीएचडी स्टूडेंट के तौर पे डिग्री ले सकते हो बाद सो में। और एक बात जो जो मिस हो गया, जो अगर कोई फॉरेन में पीएचडी करना चाहता है स्टेट यूनिवर्सिटी से, मतलब कोई बहुत एम्बिशियस है, बहुत यस। अच्छा स्टूडेंट्स है, बाई सम रीजन उसको आईआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं मिला, नहीं। ये मतलब पॉसिबल है। यस। यस। लेकिन उनका एक्सपोजर इतना सही नहीं है। मतलब कोई किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो ऐसा। एग्जैक्टली। तो जिसका एम्बिशन है उसके पास रास्ता मिलेगा। तो उसको तो पक्का रिसर्च करना है, मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट और समर इंटर्नशिप उसको करना है। तो कोई बीएससी के बाद एमएससी में एडमिशन लिया स्टेट यूनिवर्सिटीज में, लेकिन उसको मन है कि मुझे बाहर पीएचडी करना है और उसके पास क्लैरिटी है कि मुझे पीएचडी करना है, तो पहली बात है उसको सोच लेना है कि मेरा 1 ईयर ड्रॉप, मतलब ये मेरा सजेशन है, ऑब्वियसली वैरी कर सकता है, पर्सनल टेक में बोल रहा हूँ। मैं जितना समझा हूँ इस फील्ड को, मेरा पर्सनल टेक है कि आप पहले से ही सोच लो एमएससी के बाद 1 साल मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है। और शुरू में आप जब जब ज्वाइन कर रहे हो मास्टर्स में, पढ़ाई शुरू करो अच्छे से। रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या होता है, कैसे करते हैं। और समर इंटर्नशिप आपके लिए मस्ट है, समर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट एसोसिएट उसके बाद, मास्टर्स के बाद। अगर मैं 1 साल इसीलिए बोला कि आप किसी लैब में 1 साल के लिए मास्टर्स के बाद ज्वाइन करो, प्रोजेक्ट एसोसिएट या कहीं पे मौका मिलेगा कहीं पे तो कर लो। या फिर इंडस्ट्री में भी कभी कभी पोजीशंस निकलता है, वहाँ यस। पे रिसर्च थोड़ा अलग है, लेकिन वहाँ पे भी कर सकते हो। तो एकेडेमिया में रहना बहुत जरूरी है। तो कहीं पे प्रोजेक्ट करो, समर इंटर्नशिप करो, तो आपको अच्छा रिसर्च एटमोस्फेयर मिल जाएगा, आइडिया आ जाएगा। और दूसरी बात यह है, बाहर अगर पीएचडी करना है तो आपका रिकमेंडेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आप किससे रिकमेंडेशन लेके अप्लाई कर रहे हो, वो मैटर कर जाता है, आप जितना भी टैलेंटेड हो। क्योंकि उनको हमारा, सपोज कहीं पे अप्लाई कर रही यूएस में या जर्मनी में या कहीं पे, उनको हमारा एजुकेशन सिस्टम और रेटिंग इतना पता नहीं है, एक यस। जनरल आइडिया है। वो सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम देखते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट का है। ठीक है। लेकिन वो जो रिकमेंडेशन मिलता है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड फैकल्टी का होगा, यस। तो आपका चांसेस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स उसके बाद इंटरव्यू वगैरह है, लेकिन वो रिकमेंडेशन बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ठीक है। तो आप उसके लिए तो आपको मस्ट करना है कि कहीं पे प्रोजेक्ट आपका हो, और वो प्रोजेक्ट का जो गाइड है ऑब्वियसली आपको रिकमेंड करेगा, आप अगर अच्छा काम करोगे। तो वो बहुत जरूरी है। मतलब उसके अलावा आपका बाहर में पीएचडी कर सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत गड़बड़ आ जाता है, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे लैब्स में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मुश्किल हो जाता है फैसला। क्योंकि बाहर में सब लैब अच्छा है ऐसा नहीं है। तो जो अच्छे लैब में जाना चाहता है उसको अच्छा रिकमेंडेशन मिलना जरूरी है। और यहाँ पे पीएचडी भी जैसे यूरोप में 3 से 4 साल में हो जाता है, तो उसके लिए आपका कैपेसिटी भी वैसा होना चाहिए कि आप 3 से 4 साल में खत्म कर सको, क्योंकि यस। आपका एक्सपीरियंस है, जस्ट आके काम करना है। सीखने में आपका 2 साल नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए इन हैंड एक्सपीरियंस जरूरी है। तो
ये पक्का है कि रिसर्च में कहीं पे घुसना है, project में या फिर जो भी है। अब आपका अगर और भी पहले क्लियर हो जाता है, बहुत लोगों का एम्बिशन होता है, आप बीएससी से भी ट्राई कर सकते हो समर इंटर्नशिप, यस बहुत यस लोग करते हैं। यस बहुत सारे हैं जेएनसीएसआर वगैरह में, यस इधर कोलकाता, बहुत सारे जहाँ पे अपना भी फॉर्म निकलता है समर इंटर्नशिप का, बाकी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज का भी है, तो सब मिला के आप अप्लाई कर सकते हो, हर इंस्टीट्यूट में ऑप्शंस रहता है। तो वो समर इंटर्नशिप बहुत मस्त है। लेकिन ये एक्चुअली उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। मैं जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज के छोटे कॉलेज से बीएससी किया हूं, तो हमको पता नहीं था कि समर इंटर्नशिप क्या होता है क्या नहीं। तो यस। अभी अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है ये सब कल्चर, लेकिन मैं बोलूंगा कि खबर रखना बहुत जरूरी है। ओके। सो जैसे भैया ने बताया कि जैसे अगर एक स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को या पहले से ही ड्यूरिंग बीएससी उसको कंफर्म हो गया कि मेरे को रिसर्च में ही अपना करियर बनाना है, तो इंटर्नशिप मस्ट है। ठीक है, अगर उसका सीवी जितना बेटर होता जाएगा फॉर रिसर्चर, एज ए रिसर्चर, तो बहुत चांसेस बनते हैं कि वो फॉरेन से भी पीएचडी कर सकता है। और उसके लिए भैया ने जैसे बताया कि रिकमेंडेशन बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है एक अच्छे लैब से पीएचडी करने के लिए। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज भैया कि और एक चीज ऐड करूंगा, और यस एक चीज ऐड करूंगा। अगर आपके पास वो समर प्रोजेक्ट कर रहे हो या मास्टर्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास एक एडिशनल रिसर्च पेपर हो गया, आर्टिकल आ गया पब्लिक, ओके तो आपका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका सपोज इक्वल सीवी है, मतलब ये जनरल पब्लिक के लिए है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी आईआईटी का डिस्टिंक्शन नहीं, किसी के लिए भी यस आपका सीवी कंपेरेबल, आप दोनों, सपोज कोई आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई आईआईटी बॉम्बे से गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन एक के पास पेपर है, एक के पास नहीं है। ओके तो जिसके पास रिसर्च पेपर है ऑलरेडी पब्लिश, उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कहीं कहीं पे। ओके। ये फैक्ट है, क्योंकि उसका रिसर्च का आइडिया ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है पब्लिक के सामने। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे सपोज कि किसी को दो तीन आईआईटीज में उसका सिलेक्शन हो गया है फॉर पीएचडी। ठीक है, मे बी आईसर हो सकता है या टिफर हो सकता है, एनी इंस्टीट्यूट फॉर पीएचडी। तो जैसे कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं कि पीएचडी के लिए जैसे उसने टॉपिक भी चूज कर लिया है अपना पीएचडी टॉपिक, तो वो प्रोफेसर को कैसे सेलेक्ट करे? मींस कि बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो सेम टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो कैसे वो प्रोफेसर को अपने लिए बेटर सिलेक्शन कैसे कर सकता है? नहीं, पहली बात है, देखो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छा ज्यादा है, ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट फैक्टर्स है, पैरामीटर्स है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई कर रहे हो, तो पहली बात है कि आपको अप्रोच करना है किसी को। ये जनरल एक यस टेंडेंसी है लोगों का, कि यस आपका टॉपिक टॉपिक पता है, अभी आप लोगों से खबर लेके सोचते हो कि इस लैब में जाना है कि दूसरे लैब में जाना है। वो थोड़ा सा पहले से क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बाकी अगर कोई नहीं किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे कर रहा है, तो उसके लिए कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी लोग अप्रोच कर लेते हैं और गाइड मन बना लेता है कि मैं स्टूडेंट को लेने वाला हूं। ये फैक्ट है, मतलब ऐसा होता है। तो आप अगर इसको एस्केप करके जाना चाहते हो, तो मुश्किल थोड़ा ये हो जाता है कि हर गाइड के पास वैकेंसीज लिमिटेड होता है, तो अगर आपको लेना भी चाहेगा तो ले नहीं पाएंगे। तो ये आपको पहले अप्रोच करना जरूरी है। और अभी बात है, दो तीन आईआईटी में मिल चुका है, अभी कहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है कि कौन सा आईआईटी में मिला है। यस सपोज कोई नॉर्थ का बंदा है या बंदी है whatever, उसको मिला है साउथ में, सपोज यस आईआईटी पलक्कड़ में मिल गया किसी को, या आईसा त्रिवेंद्रम, वो साउथ में रहना नहीं चाहता, क्योंकि मतलब एक तो वेदर का प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम दूसरा होता है कि खाने का। तो किसी का बैकग्राउंड अलग जगह से है, तो आप वो भी प्रेफरेंस दे सकते हो कि घर के पास मिला है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, तो आप घर के पास भी ले सकते हो। आप अगर घर विजिट करना चाहते हो कभी जल्दी, वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा तो जो है, मैं बंगाल से हूँ, मेरा तो पूरा करियर साउथ में ही गया है, तो ऐसा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन लोगों के पास प्रेफरेंस रहता है कभी कभी, खास करके खाने का जो दिक्कत होता है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो खाना बहुत एक बड़ा फैक्टर हो जाता है।
तो वो देखना है, और बाकी रिसर्च एटमोसफियर देखना है। मतलब आईआईटीज और आइजर्स में तो मतलब सीएसआई लैब जो भी है, सब लोग सब जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एटमोसफियर आपको मिलेगा। फिर भी आपको अगर देखो सपोज रैंकिंग मिलता है ऑनलाइन में, तो वो रैंकिंग भी कोई फॉलो कर सकता है कि कौन सा बेटर इंस्टीट्यूट। अगर गाइड तीनों सिमिलर है, कौन सा बेटर इंस्टीट्यूट है, वो रैंकिंग भी ओवरऑल एक मैटर करता है बाद में करियर में, क्योंकि क्यूएस रैंकिंग वगैरह भी चेक करते हैं कौन से इंस्टीट्यूट से किया है। तो वो आप प्रेफरेंस दे सकते हो जब दो तीन जगह पे सिमिलर काइंड ऑफ गाइड में मिल गया है। और एक फैक्टर आप देख सकते हो कि जो एलमनीज है उनका क्या मतलब एक्सपोजर मिला है बाद में। वो भी एक बड़ा चीज है जो कि देखना जरूरी है कभी कभी। बाकी अगर सिमिलर है तो कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका पर्सनल चॉइस है। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज कन्वर्सेशन का कि हम कोई भी करियर चूज ऑप्शन एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसके बाद ये इंटरेस्ट रहता है कि उसके बाद क्या ऑप्शन है। ठीक है। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कन्वर्सेशन का कि पीएचडी के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं करेंटली। यस भैया। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द करियर ऑप्शन आफ्टर पीएचडी। हाँ, तो पीएचडी के बाद तो कुछ लोग एकेडेमिया में जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं इंडस्ट्री में। तो पीएचडी जब आप जो चूज कर रहे हो ना, यस। तब आप अगर मतलब फंडामेंटल साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को प्रोफेसर बनना है पहले से ही उसका दिमाग में है, तो वो फंडामेंटल में भी कर सकता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस में भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी को ये क्लैरिटी नहीं है, उसका मन नहीं है इतना कि क्या करेंगे बाद में देखा जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड जो चीजें हैं उसमें फोकस करें। लाइक कुछ चीजें जैसे अभी एनर्जी का इतना रहे हैं, यस। एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब जो ये एनर्जी रिसर्च है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, या फिर हाइड्रोजन जनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो सब टॉपिक्स है, या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री में, वो सब टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल में किसी का इंटरेस्ट है जैसे क्वांटम केमिस्ट्री, ये सब वो सब में भी कर सकता है। मतलब वो फंडामेंटल में चला जाएगा, उसका ऑप्शन मतलब एप्लीकेशन इंडस्ट्री में थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो वो अगर बायो रिलेटेड कुछ चीजों में करते हैं थियोरेटिकल केमिस्ट्री में, तो वो कर सकते हैं। और एक चीज जो है, डाटा साइंस में अभी बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है, वो यस। सबको दिखता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यस। तो डाटा साइंस के ऊपर भी कोई कर सकता है, मतलब इसमें आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा बात, ये सब चीजों में। अभी कोई थ्योरी डेवलपमेंट या फिर कोर फंडामेंटल में कर रहा है, तो ये इंडस्ट्रीज में जॉब ऑप्शंस उनका घट जाता है। लेकिन आपका थोड़ा बहुत रिलेवेंट रहेगा जिसमें इंडस्ट्री में काम होता है, तो आपको इंडस्ट्री में ओपन मार्केट मिलेगा। बाकी एकेडेमिया तो आपके लिए है, वो तो आपके सीवी के ऊपर, आपका रिसर्च करियर कैसा गया उसके ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो थैंक यू सो मच भैया। ये जितनी पूरी कन्वर्सेशन हमारी रही है ऑल अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड आईआईटीज और एनआईटी स्टूडेंट्स की पीएचडी के बारे में, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इस कन्वर्सेशन में कंसिडर किया। सो अपकमिंग जनरेशन को आप कुछ कहना चाहेंगे फॉर रिसर्च, रिसर्चर एज ए रिसर्चर कोई बनना चाहता है। यस। हाँ, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपना क्रिएटिविटी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ। मतलब हम यहाँ पे क्रिएटिविटी है, ये भी एक क्रिएटिव फील्ड है। तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना है। लाइक कोई पेंटर एक दिन में बड़ा पेंटर नहीं बन जाता है, उसको पेंटिंग करना पड़ता है 10 साल, 15 साल, 5 साल, तब जाके उसका पेंटिंग का जो क्वालिटी है वो टॉप लेवल पे चला जाए। यस। तो यहाँ पे भी आपको जो थिंकिंग है वो हम ट्रेन नहीं करते हैं, लेकिन थिंकिंग पावर को आपको ट्रेन करना, तभी आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा, आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन बढ़ेगा। तो वो आप ट्रेन करो, मतलब बहुत सारे पजल्स है या फिर जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करते रहो,
चीजों को सोचते रहो, डिस्कस करते रहो, लोग तो मिलेंगे, लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप सोचते रहो, सोचते रहो। सोचना बहुत जरूरी है, मतलब रिसर्च में आपको प्रोग्रेस करना है तो सोचना बहुत जरूरी है। ओके, सो कंक्लूड करते हैं वीडियो को। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हाँ, भैया फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एंड आगे भी मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल वापस ज्वाइन करेंगे इन चीजों को लेके। सो थैंक यू सो मच। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, ठीक है, थैंक